नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अगर मैं ये कहूं कि जेपीसी ने अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी इनकी धड़कन बढ़ा दी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि आपके मन में एक अटकाव आएगा और सवाल भी उठेगा कि साहब, जेपीसी की मांग तो विपक्ष कर रहा है और उसकी जो मांग है उससे धड़कन तो ये कहा जा रहा है कि सरकार की बढ़ गई है, तो आप उल्टी बात कैसे कर रहे हैं। तो दरअसल बात तो मैं सीधी कर रहा हूं, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की नहीं कर रहा हूं। हम जिस जेपी और सी की बात कर रहे हैं वो एकदम अलग किस्म की है और उसने अरविंद केजरीवाल के माथे पर शिखर ला दिया है और कांग्रेस को ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख दिया है। क्योंकि कांग्रेस ने जो सोचा था उस तरीके से चीजें घट नहीं रही हैं और अरविंद केजरीवाल को जो लग रहा था वैसा होने की बजाय चीजें उलट जा रही हैं। तो सवाल यह है कि ये कौन सी जे पी और सी है जिसकी बात की जा रही है। तो दरअसल इस पर तो हम लोग आएंगे, लेकिन दो तीन चीजें और हैं जो दरअसल अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हैं। तो उस पर एक बार की बात करते हैं और फिर इस जेपीसी पर आते हैं जिसने एक तरह से भूचाल सा ला दिया। देखिए, आप ने गौर किया होगा कि पीएम की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल खूब शोर मचा रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी ठोक दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी एक अलग किस्म के प्राणी हैं, वो मानने को तैयार कहा। उन्होंने बाकायदे देश के नाम संबोधन में कहा कि हम गलत ही क्या कर रहे हैं, मैंने हमको अगर पीएम की डिग्री मांग रहे हैं तो इसमें समस्या ही क्या है। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी को आप एक तरह का जो डिस्क्वालीफाई हो गए और उस डिस्क्वालिफिकेशन ने, और उसके पीछे आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा चली रही थी तो उससे उनकी एक इमेज मेकिंग हो ही रही थी। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन ने क्या किया कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो पीछे छूट गए और राहुल गांधी की एक तरह से टीआरपी बहुत बढ़ गई। तो अब आप देखें, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, लोग अचानक जो है वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए हैं या आप कहिए राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो दरअसल उनको इस बात का डर है कि जिस तरीके से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए और उनके डिस्क्वालीफाई होने का मतलब जो 2024 का चुनाव है वो भाजपा बनाम अगर कांग्रेस होता है और कांग्रेस अगर कुछ मजबूत होती है तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्रीय दल हैं, भले ही अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय दल बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चले हों, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस जैसा तो किसी का आधार है नहीं। जो 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 भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो और चाहे टीएमसी या तमाम और जो क्षेत्रीय दल है उनका हो, वो दरअसल खड़े और बड़े तो कांग्रेस की ही जमीन पर हुए हैं। सो उनको डर इस बात का बहुत है कि अगर यहां इमरजेंस होता है तो उनकी जमीन छोटी पड़ जाएगी। सो अभी अरविंद केजरीवाल जो ये हल्ला बोल रहे हैं, उस हल्ला बोल में एक बड़ी चीज ये है कि राजस्थान का चुनाव हो या फिर जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं या छत्तीसगढ़ जैसे कर्नाटक में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, तो यहां वो जो कांग्रेस का स्पेस है उसे एक्वायर करें। तो इसलिए एक तरीके से ये वो इस ढर्रे पर चल पड़े। और फिर एक चीज और भी है जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे, चूंकि वो जेपीसी से जुड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि ये जेपीसी है क्या। तो जे मतलब जनता, पी का मतलब हो गया पीए और सी का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और सी का मतलब क्लाउड भी है। अब ये जो चार चीजें हैं इस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस जेपीसी ने परेशान कर रखा है राहुल गांधी को, कांग्रेस को और अरविंद केजरीवाल को। आपने अगर गौर किया हो तो हम लोगों ने एक खबर की थी और वो ये कि यूट्यूब को एक पत्र लिखा है कांग्रेस ने जिसमें कहा गया है कि साहब, अडानी वाला जो वीडियो है उसे यूट्यूब दबा रहा है। तो दरअसल मसला दबाने वाला नहीं है, मसला यह है कि जो राहुल गांधी ने अडानी पर कहा है उसमें लोगों की रुचि नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया है और कम से कम प्रधानमंत्री की जो अपनी साख है उसमें कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है या वो इस तरह के किसी
बात में हो सकते हैं। तो इस कारण से उस वीडियो को देखा नहीं जा रहा, यानी कि उन्हें वहां जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो जनता ने खारिज किया। दूसरी चीज, जब संकल्प सत्याग्रह हुआ, उस संकल्प सत्याग्रह में अगर आपको ख्याल हो तो प्रियंका वाड्रा का एक भाषण हुआ और उस भाषण की बड़ी चर्चा हुई और उसमें जो उन्होंने एक बात कही वो बड़ी मार्के की है। और उन्होंने कहा अपने पूरे भाषण में, उन्होंने खूब पीएम पर हमला वगैरह किया और अपने परिवार की तमाम बातें बताई, वो सब चीज कही। उन्होंने एक बात उसमें कही कि लोगों को दिख नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, आंखें खोलिए, बंद मत रखिए। इससे एक चीज ये स्पष्ट हो गई कि यहां भी इस बात का दुख कांग्रेस को सता रहा है कि लोग उसके साथ खड़े नहीं हो रहे, तभी वो कह रही हैं कि क्या आंखें बंद हो गई, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खोलिए। जिस संकल्प सत्याग्रह के लिए राजघाट पर वो लोग जुटे थे, दरअसल वहां 1000-1200 लोग थे। तो ये एक बड़ा सदमा है कि जनता वहां नहीं गई। और तीसरा, पी चिदंबरम, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए और उनके समर्थन में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। चौथा, वो लोग जो कांग्रेस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और अभियान चलाते हैं, वह भी इसी तरह की मुहिम में लगे कि लोगों को निकलना चाहिए। तो आप एक तरीके से देखें तो जनता जो है वो कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर खड़ी नहीं है, चूंकि उसे ऐसा लगता है कि साहब जब कांग्रेस के जो कर्णधार हैं, जो आप ये कहें कि उनके अगुआ हैं, उन पर जब गाज गिरी तो कांग्रेस को दर्द हुआ। लेकिन उससे पहले तमाम लोग इस कानून के तहत डिस्क्वालीफाई हुए, तब कांग्रेस ने कोई भारी आंदोलन नहीं किया, तब कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह पे नहीं बैठती है, तब कांग्रेस ये नहीं कहती है कि डेमोक्रेसी खतरे में। लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है ड्यू टू लॉ, कानूनन जा रही है, सरकार नहीं छीन रही, लेकिन कानूनन जाने के बाद जो पहले गई तो और लोगों की, तो उसमें कोई आवाज तक नहीं आई कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जब राहुल गांधी की गई तो सड़क पर उतर आए, तो यह बात लोगों को दिखाई दे रही है। दूसरा, आप देखिए कि जंतर मंतर पर मनरेगा वाले बड़ा भारी धरना दे रहे हैं, वहां चले जाते तो लोग जुट जाते। लेकिन जिस तरह से जनता कट रही है कांग्रेस से, उसने कांग्रेस को परेशान कर दिया। तो यह हुआ जी। अब पीए और सीए और क्लाउड, इन तीन पर हम आते हैं जिसने अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ा दी है। देखिए हुआ क्या है कि इनके पीए से भी पूछा गया है, अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के भी पीए से पूछा गया है, और के कविता के जो सीए हैं उनसे भी पूछा गया है। लेकिन जो बड़ी चीज निकलकर सामने आई है वो ये कि जो आई क्लाउड है और जीमेल है, उसका पासवर्ड जो है के कविता का जो क्लाउड है और जीमेल है, उसका पासवर्ड उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ईडी ने मांगा है। और अब आप देखिए कि वो जो फोन खुल रहे हैं, उस फोन के खुलने से अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ती जा रही है। पीए ने बताया है कि हमारे नाम पर फोन लिया जाता था, सीए ने बताया है कि फोन के जरिए हवाला होता था, और कोर्ट ने 34 पेज के दस्तावेज में बताया है, ये जो दस्तावेज है जो उनका ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि विजय नायर साउथ लॉबी के संपर्क में था। अब आप देखिए ये तमाम चीजें जिस तरह से खुल रही हैं उसमें अरविंद केजरीवाल नथ रहे हैं। उनके पीए को बुलाया जा चुका है, डर उनको इस बात का कहीं हमें भी ना बुला लिया जाए। जनता राहुल गांधी और कांग्रेस को खारिज कर रही है, वो अयोग्य हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं मनीष सिसोदिया वाला हश्र उनका भी ना हो जाए। तो ये कहानी है जे जनता, पीए, सीए और एक सी क्लाउड, जिस पर हमने पहले भी कहा था कि ये जो दारू घोटाला चल रहा है इसमें जो क्लाउड की भूमिका है वो बहुत भारी है, और 4 तरह के एविडेंस जुटा रही है ईडी और सीबीआई, फॉरेंसिक, फोन डाटा और कंप्यूटर डाटा और क्लाउड। तो ये जो कहानी है, ये कहानी इस तरीके की है कि दोनों ही लोगों के होश
उड़े हुए हैं। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर साझा करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सुझाव जरूर दीजिएगा, फिर वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक।